नमस्ते विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके पे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम आज जो जेल प्रहरी भर्ती एग्जाम है उससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे साथियों, उस पर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम टॉपिक लेने जा रहे हैं कला संस्कृति पर। किस पर? जो कला संस्कृति का टॉपिक है सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट राजस्थान के जीके हैं, राजस्थान का आपसे जीके पूछा जाएगा, उसका सबसे पहले टॉपिक कला संस्कृति है। इसका कला संस्कृति में पहला टॉपिक आपका रहने वाला है मंदिर। ओके, प्रथम मंदिर आपके ले लेंगे, इससे संबंधित 200 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले 50 क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे साथियों। ओके, और ये जो सभी परीक्षा हैं उसमें आवश्यक है साथियों, और पिछली एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। PDF आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल सरल तरीके से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। क्लियर हुआ? बिल्कुल सीधी स्पष्ट है साथियों ये। ओके, ये वीडियो का जो क्लास है बिल्कुल क्लास फर्स्ट है, जल प्रहरी भर्ती, जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाए। बिल्कुल शानदार धुआंधार तैयारी करवाऊंगा साथियों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी इतनी सी का आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दीजिएगा साथियों। चलो शुरू करते हैं। तो आज का यानी कि इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? गुप्तकालीन यानी कि छुपा हुआ नहीं है, ऐसा कौन सा मंदिर है और वो कहाँ पर स्थित है साथियों? एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा हर्षनाथ मंदिर, जो सिक्कर के अंदर है। हर्षनाथ मंदिर है जो गुप्तकालीन नहीं है और ये गुप्तकाल का नहीं है, और ये सिक्कर के अंदर स्थित है साथियों। कहाँ पर है? सिक्कर में स्थित है। अगला दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? देखो साथियों, ध्यानपूर्वक पढ़ना है सारे क्वेश्चनों को। क्लियर हुआ? ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन में पढ़ना है। राजस्थान का निम्न में से, कोई राजस्थान आया है। देखो साथियों, बाहरी आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, हमारे पास जानवर रहते हैं, इसलिए अब शांत जगह कहाँ जाए घर के अलावा। क्लियर हुआ? यहाँ पर आगे भी यही क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन नहीं है? मंदिर के बारे में पूछा है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा साथियों समिधेश्वर मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, वो भी गुप्तकालीन नहीं है विद्यार्थियों। बस आपको आवाज़ आ रही है और आपको लिखावट में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समिधेश्वर मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है साथियों। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर सोलंकी कालीन नहीं है? यानी कि सोलंकी अलग अलग प्रकार के काल होते हैं, उसमें सोलंकी काल भी है साथियों। गुप्तकालीन का हो गया और सोलंकी काल आया है, तो बिल्कुल सोलंकी काल का मंदिर नहीं है साथियों। तो वह हो जाएगा यहाँ पर सोमेश्वर मंदिर, जो किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। सोमेश्वर का मंदिर है जो किराड़ू यानी बाड़मेर में जिला है, सॉरी स्थान है किराड़ू नामक, वहाँ पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है विद्यार्थियों। ओके, आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है साथियों इसने कि किस अवधि में राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास देखने को मिलता है? ऐसी कौन सी शताब्दी है जिसमें जो गुज्जर प्रतिहार शैली है, अलग अलग प्रकार की शैलियाँ हैं, उनमें से एक शैली है साथियों गुज्जर प्रतिहार, उनमें से पूर्ण रूप से पूर्ण विकास कौन सी शताब्दी में हुआ है साथियों? तो ये बिल्कुल हुआ है 10वीं व 11वीं शताब्दी में। ओके, 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर जो गुज्जर प्रतिहार शैली उसका पूर्ण रूप से विकास देखने को मिलता है साथियों। ओके, क्लियर हुआ? बस किसी भी चीज़ में आपको गड़बड़ लगे कि सर आंसर गलत है, तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि इसको कम्युनिटी की पोस्ट के माध्यम से आपको बता सकूँ। 5 नंबर का है कि लूणी व शाही। लूणी आवास अलग है, यहाँ पर लूण व शाही जैन मंदिर है साथियों, दिलवाड़ा के अंदर स्थित है। लूण व शाही मंदिर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल दिलवाड़ा में स्थित है। के बारे में असत्य कथन कौन सा है? क्लियर हुआ? इनसे अकथन सत्य आपको बताना है साथियों, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी के अंदर हुआ था साथियों। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, 1010 ईस्वी के अंदर नहीं हुआ था। देखिए साथियों, बाहरी आवाज़ पर मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया है, बाहरी आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं खुद इससे परेशान हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ। आंसर है कि इस मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी के अंदर हुआ था साथियों। कन्फर्म हो गया? किसी भी चीज़ में यदि गड़बड़ लगी है तो मुझे बताना साथियों, क्योंकि मैं आपके हित के लिए कर रहा हूँ साथियों। सभी टीचर होते हैं, सभी आपके हित के लिए कर रहे हैं। यूट्यूब पर क्लासें दे रहे हैं, फ्री में आपको कोर्स दे रहे हैं, फ्री में आपको PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि हमारे जो साथीगण हैं वो भी सरकारी नौकरी में आ जाएँ। हम नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके लिए तो कुछ कर सकते हैं ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो किसको समर्पित था भाई? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान इंद्र। राजस्थान क्लासेज स्टार्ट है साथियों। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा साथियों, इसके अंदर हो जाएगा भगवान विष्णु। आभारी स्थित हर्षद माता है साथियों, वो किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को वह समर्पित है साथियों।
क्लियर हुआ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो 20-30 मिनट की क्लास हो रही है उसको। 7 नंबर का है कि राजस्थान में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, यानी कि राजस्थान की बात कर रहे हैं तो सबसे पुराना ज्ञात किया गया है कि सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, वो भी जैन मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं साथियों हम, तो वह हो जाएगा महावीर मंदिर जो ओडिशा में स्थित है साथियों। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें स्पष्ट होगी साथियों। सोमनाथ मंदिर हो जाएगा मंदिर, ये पाली में स्थित है। लूण बसाई मंदिर जो जैन मंदिर है दिलवाड़ा में स्थित है। महावीर मंदिर ओडिशा से संबंधित वहाँ पर स्थित है। कुत्तूनाथ जैन मंदिर जो आपके स्थित है, और चारों ही जैन मंदिर है साथियों। क्लियर हुआ। इस प्रकार से पढ़ना है कि मैं दूसरों को भी पढ़ा सकूँ, मेरा एक ही सिद्धांत है कि इस प्रकार से पढ़े कि दूसरों को भी मैं पढ़ा सकूँ। ओके, क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर देखो आंसर बहुत लंबा चौड़ा होता है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासक वत्स शाह द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे राजस्थान में अब तक का प्राचीन जैन मंदिर माना गया है। अब तक का जो जितना भी कुछ हुआ है अब तक का सबसे प्राचीनतम मंदिर हो जाएगा साथियों ये। क्लियर हुआ साथियों। मैं यहाँ पर आंसर इसलिए लिखा हूँ साथियों क्योंकि यदि कोई भी साथी को यदि PDF चाहिए प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ तो फिर उसको आंसर कहाँ से मिलेंगे, इसलिए मैं नीचे ही उसके ऊपर टाइप कर देता हूँ। क्लियर हुआ। आपकी तैयारी भी हो जाएगी, PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। 8वां है कि निम्न में से कौन सा मंदिर वागड़ का वैभव कहलाता है। ऐसा कौन सा मंदिर है जो वागड़ का वैभव कहलाता है साथियों, तो वह हो जाएगा इसके अंदर देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर। ओके, कौन सा हो जाएगा, देव सोमनाथ मंदिर हो जाएगा साथियों जो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। क्लियर हो। अब देखो यहाँ पर देव आए हैं तो ये मत समझना कि गुज्जर से संबंधित हैं, सभी से जो मंदिर होते हैं सभी के लिए बराबर होते हैं साथियों। क्लियर हुआ। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का है कि कालिंजरा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। कालीजरा जो जैन मंदिर है साथियों वो कहाँ पर स्थित है। देखो मेरी भैया जो आवाज़ आ रही है, एक आवाज़ आ रही है लेकिन मैं खुद इससे परेशान हूँ, क्या करूँ लेकिन कर कुछ नहीं सकता। देखो सेटअप हमारा तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी, फिर कुछ नहीं आएगा। आगे है बांसवाड़ा। क्लियर। कालीजरा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, याद रखना है। क्लियर हो चुका है 9 नंबर का क्वेश्चन, और हमारा सेटअप बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आपकी शानदार धुआंधार तैयारी फिर करूँगा साथियों। क्लियर हुआ। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर सपनों का मंदिर कहते हैं। बिल्कुल आप 8वीं 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होगा, सपनों का मंदिर कौन सा ही बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, तो ये बिल्कुल जगदीश मंदिर जो उदयपुर के अंदर स्थित है साथियों। जगदीश का मंदिर है जो सपनों का मंदिर कहलाता है। क्लियर हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। 11 नंबर का है कि गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई साथियों। जो गेपरनाथ मंदिर है वो बिल्कुल 4 जिले यहाँ पर दे दिया है इसने, वो कहाँ पर स्थित है एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो बिल्कुल कोटा में स्थित है साथियों। कौन से जिले में स्थित है, कोटा जिले में स्थित है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, बिल्कुल पिछले एग्जामों के अंदर भी पूछे गए थे साथियों ये। आगे है कि दक्षिण भारतीय शैली जो द्रविड़ शैली कहलाती है, जो दक्षिण भारतीय शैली उसको द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। दक्षिणी भारतीय शैली की बात करेंगे तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है साथ। द्रविड़ शैली में बना राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। क्लियर हुआ। बड़ा मंदिर की बात चल रही है साथियों, तो बिल्कुल वो हो जाएगा रघुनाथ मंदिर जो पुष्कर के अंदर स्थित है साथियों। क्लियर हुआ। दक्षिण भारतीय शैली में बना राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर रघुनाथ मंदिर है जो पुष्कर के अंदर स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यदि आपको पास होना है तो पढ़ना जरूरी होगा। हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाने वाला मंदिर कौन सा है। बिल्कुल आपको 8वीं से 10 तक के क्वेश्चन में आपको कोई क्लास में पढ़ाया होगा कि हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाने वाला मंदिर कौन सा होगा। राजस्थान जी के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों कि कौन सा होगा, तो बिल्कुल वह हो जाएगा बंटदेवरा मंदिर जो 12 जिले में स्थित है साथियों। बंटदेवरा शिव का मंदिर है, कहाँ पर है, बंटदेवरा है जो शिव का मंदिर है जो 12 जिले में स्थित है। खजुराहो के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है साथियों। ओके, बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। आगे है कि रणकपुर स्थित कौन सा मंदिर पात्रियों का देवरा जो वैश्य मंदिर कहलाता है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन सा मंदिर कहलाता है साथियों, वो मंदिर कहलाता है नेमिनाथ जैन मंदिर है साथियों। जैन मंदिर से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं कि रणकपुर स्थित कौन सा मंदिर है जो पात्रियों का देवरा कहलाता है, तो वहाँ पर नेमिनाथ जैन मंदिर स्थित है साथियों। क्लियर हुआ। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 नंबर का है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है साथियों। क्या है, जो दिलवाड़ा है वो बिल्कुल 5 मंदिरों का समूह है। इनमें से प्राचीन मंदिर कौन सा है, बिल्कुल 5 मंदिर हैं, लेकिन सबसे पुराना मंदिर कौन सा है साथियों, तो बिल्कुल छोटा सा का आंसर है बिल्कुल विमल शाही जैन मंदिर है साथियों। विमल शाही जैन मंदिर है, 5 की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि साथियों इतना खोपड़ा में जोर डालोगे तो सब कुछ भूल जाओ कि बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। तो विमल शाही जैन मंदिर हो जाएगा साथियों। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों के समूह से बनाया गया है और सबसे प्राचीन समूह है ए वाला।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे है कि रानी सती का मंदिर है। जो रानी सती आपने चौथी पाँचवीं नवीं 10वीं में पढ़ा होगा कि रानी सती का मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जो झुंझुनू जिला है वहाँ पर रानी सती का मंदिर स्थित है। बिल्कुल कन्फर्म आएगा साथियों, 100% लिखवा के ले लो आप, सारे क्वेश्चनों को इसी तरह से पढ़ना है साथियों, बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है ये वाला भी। आगे देखेंगे कि मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था साथियों। चामुंडा माता की बात करेंगे हम कि वो कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल मेहरानगढ़ में स्थित है। लेकिन कौन से शासक ने उसका निर्माण करवाया था? तो बिल्कुल राव जोधा के द्वारा उसका निर्माण करवाया था। जो टीवी के अंदर उसका नाटक भी आता है साथियों, आप लड़कियां हो तो देखती होगी साथियों। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है और ये राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। चामुंडा माता कहाँ पर स्थित है भाई बचाओ साथियों? तो बिल्कुल मेहरानगढ़ के अंदर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो चामुंडा माता है वो कौन से गढ़ में या फिर किले में स्थित है? तो बिल्कुल मेहरानगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। कन्फर्म हो गया। पढ़ना ऐसा है कि बिल्कुल हम दूसरों को भी पढ़ाएंगे साथियों। आगे है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? आपको ये आंसर देना है। बिल्कुल बांसवाड़ा में स्थित है। आपके 1 नंबर पक्का है। यदि ये गलत हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे 19वां नंबर के क्वेश्चन आएगा, उसको सही करना है आपको। क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया। 19 नंबर का है कि रूप नारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? रूप से स्पष्ट हो रहा है कि जो नारायण जी का मंदिर है भाई कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है और उस जिले में कौन से स्थान पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? तो वे बिल्कुल राजसमंद में सेऊती जिले में स्थित है। क्या हुआ? राजसमंद में सेऊती नामक स्थान पर स्थित है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे है कि जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जीर्ण माता का जो पर आपकी जो नित्य किताब होती है उसमें आता है कि जीर्ण माता का मंदिर फलानी जगह पर स्थित है। कहाँ पर है भाई? फलानी जगह राजस्थान के गाँवों में बोले जाते हैं कि तू कहाँ पर जा रहा है, कि मैं फलानी जगह पर जा रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका भी प्रयोग ले लेंगे साथियों। सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कौन सी जिले में स्थित है ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि कौन से जिले में स्थित है भाई? तो सीकर जिले में स्थित है। बिल्कुल कन्फर्म आपका आंसर हो चुका है। आगे देखेंगे किस नंबर का है कि असंगत छांटिए, यानी कि असंगत यानी कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो वहाँ पर स्थित नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा आपके मथुराधीश मंदिर जो उदयपुर में स्थित नहीं है। कहाँ पर नहीं है? उदयपुर में स्थित नहीं है। नहीं है भाई, मथुराधीश में नहीं है। तो कहाँ पर है भाई ये? तो ये कोटा में हो जाएगा। कोटा में हो जाएगा साथियों। कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। इसका आगे आया कि मथुराधीश मंदिर कोटा शहर की पोल्टना में स्थित है। ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। मथुराधीश मंदिर कोटा सहूर के पोटन पोल में स्थित है। ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है साथियों। कौन से संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको याद करके आपको टिक लगाना है। आगे है कि ओसिया जो जोधपुर ग्रामीण का है साथियों। ओसिया किसको कहते हैं? जोधपुर ग्रामीण को कहते हैं। क्या मंदिरों जिनकी देन है उनका क्या समूह है? तो उनका समूह यहाँ पर प्रतिहार हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल प्रतिहार हो जाएगा। कौन सा समूह हो जाएगा? प्रतिहार हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे हम 23 नंबर का है कि डिगी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? कौन से जिले में स्थित है? ये कहाँ पर है? ये मेरे पास में है। मेरे पास में। अब आप सोचिए कि सर के पास में कैसे? मेरे आसपास है, मेरे बिल्कुल लगभग 50 किलोमीटर दूर में है। क्लियर हुआ? लेकिन कौन से जिले में? यहाँ पर जिला जोड़ा जाएगा कि कौन से जिले में स्थित है भाई साथियों। तो ये बिल्कुल सरल सा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में कहाँ पर है भाई? टोंक जिले में मालपुरा में स्थित है, जो मेरे से 50-45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है साथी। क्लियर हुआ? बिल्कुल छोटा सा का आंसर, जो टोंक जिले में रहता है उसको सबको पता है कि कहाँ पर स्थित है। चलो छोड़ो इस बात को। आगे है कि खजुराहो नामक से चर्चित नहीं है साथियों। कौन सा स्थान है जो खजुराहो नामक से चर्चित नहीं है, चर्चा में बिल्कुल भी नहीं आता है? तो वह हो जाएगा पुष्कर है साथियों, जो कतई भी नहीं आता है। क्लियर हुआ? आगे कुछ दिया गया है साथियों कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? बाड़मेर को कहा जाता है। मेवाड़ू का खजुराहो जगत सलोम्बर में अंबिका माता को कहा जाता है। हाड़ौती खजुराहो बंदरेवरा बारा शिव को कहा जाता है। इसको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, इसको इस प्रकार से पढ़ना है कि खजुराहो किराड़ू किसको कहा जाता है? बाड़मेर को कहा जाता है। मेवाड़ू किसको? और मेवाड़ू का खजुराहो सलोम्बर को कहा जाता है। अंबी माता का खजुराहो बारा को कहा जाता है। के लिए इस प्रकार से आपको पढ़ना है। बिल्कुल आपके 2 नंबर, 1 नंबर जो कि आपको पक्का है भाई। आगे 25 नंबर का है कि विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने कभी नहीं सुना होगा वो आज क्वेश्चन आ चुका है कि विभीषण मंदिर मंदिर ही नहीं है यहाँ पर मंदिर है भाई, मंदिर है कि कहाँ पर स्थित है? तो उसका मंदिर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेतुन कोटा, यानी कि कोटा में एक स्थान है खेतुन नामक, वहाँ पर इसका मंदिर स्थित है साथियों।
क्लियर हुआ। देखो इसको ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं, खोपड़ा में पता नहीं क्या क्या होगा आपके। आगे है कि सतबीस देवरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो सतबीस देवरी का मंदिर है विद्यार्थियों वो कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है साथियों। ओके, तो इसका आंसर मेरे पास है तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है साथियों। चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ का भी मंदिर है ना साथियों। सांवरिया सेठ बहुत बड़ा नामक स्थान है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट भैया पढ़ना है कि यह चित्तौड़ किले में फतेह प्रकाश महल के पास में है। ओके, 11वीं शताब्दी में निर्मित एक भव्य जैन मंदिर जिससे 27 देवरिया बनी है। क्लियर हुआ, ज़्यादा इतना आप पूछेगा नहीं आपसे। ओके, आगे है कि मेहंदीपुर देवरी का मंदिर कहाँ पर है। मेहंदीपुर बालाजी भी तो है भाई, तो कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है। दौसा में है, जयपुर में है, टोंक में है, सीकर में है। तो ये मेरे पास में होगा कि ये दौसा जिले में है। कहाँ पर है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दौसा जिले के अंदर स्थित है, जो मेरे से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर है साथियों। क्लियर हुआ, बिल्कुल छोड़ो इस बात को, छोड़ना नहीं है, बस याद करना है। ये छोड़ने का ये मतलब है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हाँ, अगला गलत हो गया क्या, नहीं सही है भाई, दौसा में तो ये है। आगे है कि कौन से शिव मंदिर में शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। ऐसा कौन शिव यानी कि कौन से शिव मंदिर में, यानी कि वो कहाँ पर स्थित है जिसमें शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। मूर्ति नहीं है वहाँ पर, शिव जी का अंगूठा है लेकिन उसकी पूजा की जाती है। तो ऐसा कौन सा जिला होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अचलेश्वर महादेव मंदिर है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों। अचलेश्वर महादेव मंदिर है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अब देखो सिरोही है, सिरोही तो जिला हो गया, क्लियर हुआ, लेकिन जिला में माउंट आबू नामक स्थान हो गया। क्लियर हुआ साथियों। देखो यहाँ पर चीज़ दी गई कि इस मंदिर में शिवलिंग न होगा, शिवलिंग नहीं है यहाँ पर। शिवलिंग का मतलब वहाँ की मूर्ति नहीं है उसकी। और एक ब्रह्म खड्डू स्थित है, इस मंदिर में शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। शिव जी के अंगूठे वहाँ पर स्थित है और उसकी पूजा की जाती है साथियों वहाँ पर। आगे है कि किस शासक के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल के अंदर जो जैन मंदिर है रणकपुर वाला उसका निर्माण किया गया था साथियों। तो वो हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा के काल के अंदर उस मंदिर का उसमें निर्माण किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 30 नंबर का है कि राजस्थान में प्रसिद्ध 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है। 7 सहेलियों वाला आपने क्लास 8 में या फिर 9 में पढ़ा होगा कि 7 सहेलियाँ, यानी कि हिंदी में भी आता है, कभी कभी आ जाता है पाठ के अंदर कि राजस्थान में प्रसिद्ध 7 सहेलियों का मंदिर फलानी जगह पर स्थित था साथियों। तो वह हो जाएगा झालरापाटन, जो झालावाड़ में स्थित है। मुझे झालरावाड़ ये तो कन्फर्म याद रखना है आपको कि झालावाड़ झालरापाटन, क्योंकि एग्जामिनर आपको झालावाड़ भी दे सकता है और झालरापाटन भी दे सकता है। कन्फ्यूज कतई नहीं होना है, आप पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ना है कि बिल्कुल आपको 70 नंबर 170 का नंबर बिल्कुल आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। और ये देखो साथियों, कर्नल टोड़ ने से 4 भुजा मंदिर कहाँ है। जो कर्नल टोड़ था उसने 4 भुजा के नाम से इसको नाम दिया था। आगे है कि रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। आगे इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों, तो कन्फर्म करना है, आपको याद करना है कि बिल्कुल पाली जिले के अंदर स्थित है। ओके, रणकपुर का जैन मंदिर है जो पाली जिले में स्थित है। ऊपर क्या क्वेश्चन आया था फिर साथियों, ऊपर आया था कि 7 सहेलियों वाला था साथियों। गलत हो गया क्या, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत नहीं हुआ। आगे है कि कौन सा मंदिर धुलेव का धनी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो ऋषभ देव के मंदिर के नाम से जाना जाता है, किसको, ऋषभ देव वाला। हम इसमें कन्फर्म हो चुके हैं, कौन सा मंदिर है जो धुलेव का धनी के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने भी। आगे आएगा फिर कि तिलस्वा महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तिलस देखो अनेक प्रकार के जो नाम दे देते हैं साथियों कि वो मंदिर फलाना कहाँ पर पूछ जाता है तो फेमस हो जाता है कि तिलवाड़ा महादेव मंदिर कौन से जिले में स्थित है, फिर कहाँ पर स्थित है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में हो जाएगा। क्लियर हुआ, कन्फर्म हो चुका है। आगे है कि ऋषि मांडवे की तपोभूमि ताल वृक्ष किस जिले में स्थित है। जो ऋषि मांडवे की तपोभूमि ताल वृक्ष है वो कौन से जिले में स्थित है। 4 जिले आ चुके हैं, भरतपुर, बारां, अलवर, बूंदी। 4 जिले आ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में है ताल वृक्ष। 35वां है कि कनपड़े नाथों का तीर्थ स्थल है। जो कनपड़े नाथे हैं उसका तीर्थ स्थल कहाँ पर है, फिर कौन से जिले में स्थित है, कौन से जिले में कहाँ पर स्थित है भैया। तो भर्तरी अलवर में, भर्तरी वहाँ पर इसका तीर्थ स्थल स्थित है कनपड़े नाथों का। ओके, 36 नंबर का है कि पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है भाई साथियों, ये तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये हो जाएगा साथियों अलवर में। कौन से जिले में हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा। हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं, अभी सवाई माधोपुर के अंदर इटावा का मंदिर फेमस है साथियों। क्लियर हुआ, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ओके, आगे पूछा इसमें कि असंगत छाटी, ये क्वेश्चन नहीं है साथियों, ये मैंने इसमें बीच में इसे ही दे दिया था कि असंगत आपको छाटना है। तो ये हो जाएगा साथियों इसमें कि दुलेव राजधानी गौतमेश्वर में स्थित नहीं है। कहने का मतलब है कि जो बांगड़ राजधानी है नेरड़ के पेड़ में स्थित है। ब नंबर का है कि रुणीचा राजधानी बाबा रामदेव जी का मंदिर वहाँ पर स्थित है। और वागड़ राजधानी जो माऊ जी का मंदिर वहाँ पर स्थित है। धुलेर राजधानी जो गोमतेश्वर का मंदिर वहाँ पर स्थित नहीं है, वहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर है। इसका ही विद्यार्थी ऊपर क्वेश्चन आया था कि ऋषभ कैसे आएगा, ऋषभ ऐसे आएगा क्या, ऋषभ देव का मंदिर वहाँ पर स्थित है। क्लियर हुआ, कहाँ पर स्थित है वैसे साथियों, दुलेव राजधानी के अंदर स्थित है। कन्फर्म हो चुका है।
अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास में आ चुका है कि 37 नंबर का है कि खेड़ वैष्णव तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। खेड़ वैष्णव और अनेक प्रकार के तीर्थ स्थल होते हैं जिनमें से फेमस के नाम इसमें आपकी कंपटीशन की तैयारी में आते हैं साथियों। खेड़ वैष्णव तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है भाई साथियों, तो उसका यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, अजमेर में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपकी जो 8वीं 9वीं से साल सिलेबस था उसके अनुसार इसमें क्वेश्चन आते हैं। आगे है कि दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आदिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, दिलवाड़ा में स्थित है। दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ का मंदिर कौन से शासक ने यानी कि किसने करवाया था विद्यार्थियों, तो वो करवाया था, किसने करवाया था, राजा धवल ने। किसने करवाया था, राजा धवल ने आदिनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। उसका सन आगे नहीं आया क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है कि राजस्थान में 9 ग्रहों का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल आपने 8वीं 9वीं देखो 8वीं 9वीं क्लासेस से सिलेबस आ रहा है, ये कौन सी क्लास से आ रहा है, लगभग ये 7वीं नहीं 8वीं से 10वीं क्लास का सिलेबस है साथियों ये, और आगे का नहीं है। राजस्थान में 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों ये इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका हो जाएगा केशोरा पाटन जो बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी में नामक स्थान है केशोराय पाटन, वहाँ पर स्थित है। गलत हो गया तो यार, ये तो किशनगढ़ में है, किशनगढ़ अजमेर में है भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया हमारा। तो यार दिलवाड़ा से स्थित आदिनाथ का मंदिर तो ये विमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, विमल शाह ने करवाया था। चलो कोई बात नहीं है साथ ही 1-2 प्रश्न हो जाते हैं जल्दीबाजी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला 40 नंबर का है कि सुइया में जो भी प्रश्न गलत होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहते हैं, क्योंकि मैं उसका कमेंट पोस्ट कर दूंगा साथियों। यदि आपको आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे जरूर बताना था। सुइया मेला किस जिले में स्थित है साथियों, जो सुइयों का मेला है वो कौन से जिले में स्थित है साथियों, तो वह हो जाएगा हमारे पास में चौहटन बाड़मेर में। चौहटन कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है साथियों। क्लियर हुआ, 4 वर्ष में बढ़ता है एक बार है। अगला है कि एकलिंग मंदिर है जो कैलाशपुरी का मंदिर कहलाता है, जो किसका निर्माण करवाया था, कहने का इसका निर्माण किसने करवाया था, एक लिंग नाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो इसका निर्माण करवाया था बप्पा राव ने। किसने करवाया था, बप्पा राव ने करवाया था, और इसको कैलाशपुरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन है कि अंबिका माता मंदिर का निर्माण किस मेवाड़ शासक के समय हुआ था साथियों। अब देखो कितना आंसर दे दिया इसने, अंबिका माता का निर्माण मेवाड़ का शासक करवाया था, लेकिन उस शासक का नाम क्या था साथियों, तो उस शासक का नाम यहाँ पर हो जाएगा 43 नंबर का है क्या, ये 42 नंबर का ही। तो उसका निर्माण करवाया था अल्लट ने। किसने करवाया था साथियों, अल्लट ने उसका निर्माण करवाया था। 43 नंबर का है मेवाड़ का कौन सा मंदिर विश्व में सर्वाधिक केसर चढ़ाए जाने वाला, जो केसर का जो भोग होता है साथियों उसमें मेवाड़ का आपको ऐसा कौन सा मंदिर जिसमें विश्व में पूरे विश्व में उसमें सबसे अधिक केसर का भोग चढ़ाया जाता है साथियों, तो वो हो जाएगा ऋषभदेव मंदिर का। कौन सा हो जाएगा, ऋषभदेव मंदिर हो जाएगा। 44वां है कि किस मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर आदिवासियों व जैन समुदाय में विवाद हो रहा है, यानी कि वर्तमान में भी हो रहा है कि ऐसा कौन सा समुदाय है नहीं कौन सा मंदिर है जिसमें आदिवासी और जैन समुदाय दोनों के अंदर विवाद हो रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ऋषभदेव मंदिर। कौन सा हो जाएगा, ऋषभदेव मंदिर हो जाएगा। 45वां है कि उदयपुर का कौन सा मंदिर संध्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना, संध्या मंदिर के नाम से भी उसको जाना जाता है साथियों, तो वह हो जाएगा जगदीश मंदिर। कौन सा हो जाएगा, जगदीश मंदिर हो जाएगा। गलत हो गया यार फिर तो 45 नंबर का है ना, तो इसमें मच्छंदर मंदिर हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, मच्छंदर मंदिर। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है यार कभी कभी। 46वां है कि कौन सा मंदिर अद्वैत जी का मंदिर कहलाता है। कौन सा मंदिर है जो अद्वैत जी का मंदिर कहलाता है, तो वह हो जाएगा ऋषभदेव का मंदिर। कौन सा हो जाएगा, ऋषभदेव का मंदिर हो जाएगा। 47 का नंबर का है कि चित्तौड़ किले में स्थित मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई, तो उसका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे महाराणा उदय सिंह। कौन हो जाएंगे, गलत हो गया यार ये भी। फिर 47 नंबर का है, इसमें महाराणा सांगा आ जाएगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। 48 नंबर का है कि कुंतेश्वर महादेव जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है भाई, तो उसका हो जाएगा फरारा जो राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा, राजसमंद में फरारा नामक स्थान पर हो जाएगा। 49वां है कि माक नंगज मंदिर किस में स्थित है, तो वो हो जाएगा किस में होगा, चित्तौड़गढ़ में। कौन से जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। 50वां है कि जावर के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई साथियों, तो उसका निर्माण करवाया था रमाबाई ने। किसने करवाया था, रमाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर हुआ। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई थी साथियों, बनवाया था गया पंचायत शैली का एक विष्णु मंदिर का रमाकुंड स्थित है साथियों। क्लियर हुआ। तो देखो साथियों यहाँ पर लिखा आ रहा भी है कि जेल प्रहरी भर्ती 2025 पूरे 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके साथियों, कल मिलेंगे नए सीरीज के साथ नए टॉपिक में। टॉपिक की बात नहीं करेंगे,
पूरे 200 क्वेश्चन भी बात करेंगे, जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 150 क्वेश्चन और होंगे साथियों हमारे, जो हम जल्दी खत्म कर देंगे। बिल्कुल आपके जेल प्रहरी भर्ती में धुआंधार तैयारी करवा देंगे। क्लियर होगा? बस अपने दोस्तों को इसी चैनल से जोड़ के रखना है और आपको भी जुड़े होना चाहिए। क्लियर होगा? तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।